इस वीडियो में एसएससी सीजीएल की एकमात्र ऐसी पोस्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके अकाउंट में दे सकती है हर महीने 1 लाख से ऊपर, वो भी कई महीनों तक। और जब आपका करियर 4 साल से आगे बढ़ता है तो आपको दे सकती है आपके अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए, वो भी कई महीनों तक। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाला हूं मैं आपसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट की। इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर गैजेटेड पोस्ट है एसएससी सीजीएल के थ्रू, तो ऑब्वियसली इसमें जो आपका पे आउट बनता है, जो सैलरी होती है आपकी, वो 4800 ग्रेड पे के हिसाब से आती है। तो वो सैलरी वैसे ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें आपको फील्ड में भी जाना पड़ता है। मतलब आप अपने हेडक्वार्टर को छोड़ के जो अलग अलग सरकार के डिपार्टमेंट हैं अलग अलग शहरों में, वहाँ पे जाके आप ऑडिट करते हैं। और जब आप ऑडिट पे जाते हैं तो आपको सरकार वहाँ पे खर्च करने के लिए होटल का खर्चा, खाने का खर्चा और ट्रैवलिंग का खर्चा देती है 1700 के अराउंड, उससे थोड़ा ऊपर। ठीक, तो ये 1700 अगर आप मान लीजिए कि महीने में 25 दिन भी ऑडिट पे हैं या 20 दिन ऑडिट पे हैं, तो ये हो जाते हैं लगभग 34,000 रुपये, 34 से 35,000। और ये आपके एक एक्स्ट्रा रुपए मिलते हैं, आपके पे आउट को सीधे 1 लाख से ऊपर पहुंचा देते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये पैसे आपको क्यों मिल रहे हैं? खर्च करने के लिए मिलते हैं, पहली बात। और जैसे ही दोस्तों आपका 4 साल का करियर पूरा होता है, तब आप आ जाते हैं 5400 ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे, और तब आपका जो ये अलावेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होटल के लिए आपको मिलता है 2250 रुपये डेली का, 2250 रुपीज़। फूडिंग के लिए मिलता है आपको 900 रुपीज़ डेली का, और लोकल ट्रैवलिंग के लिए मिलता है आपको 225 रुपीज़। अगर दोस्तों इन सबको हम जोड़ दें तो ये हो जाते हैं 3375, 3375 रुपये डेली आपको मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आप ऑडिट पे हैं 20-25 दिन, 1 महीना, तो आप खुद जोड़ लीजिए कितना पैसा आपको मिल जाता है। ठीक, मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है। ऑब्वियसली एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ये पैसे आपको आपके खर्च के आधार पे ही मिलते हैं, जो कि डिपार्टमेंट, मतलब ये ऑफिशियल जो है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि आप टियर 1 में AAO का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, या आपने पहले क्लियर किया हुआ है और सोच रहे हैं AAO की तैयारी करने का, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने का, तो आप हमसे जुड़िए। हम लगातार सिलेक्शंस देते आए हैं AAO में, और इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 1 या ऑल इंडिया रैंक 2, राइट, AIR 1 और AIR 2 इन AAO। पीछे भी हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, ऑल इंडिया रैंक 6 तक दिए हैं, लेकिन इस बार क्लीन स्विप करने के मूड में हूँ पूरा। मतलब 660 में से कम 500 AAO मुझे अपने बैच से चाहिए। तो अगर आप एनरोल होते हैं मेरे साथ, पूरी जान झोंक दूंगा जिससे कि आप सेलेक्ट हो सकें। तो एनरोल करना चाहते हो तो जो नीचे लिंक दिया है मैंने, उस पर क्लिक करिए, बैच में एनरोल करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। कुछ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या सीनियर ऑडिट ऑफिसर, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो जो एकोमोडेशन, मतलब होटल लेके नहीं रहते हैं, वो सरकारी गेस्ट हाउस वगैरह यूज़ कर लेते हैं या सरकारी बिल्डिंग। तो उस केस में अगर आपके डिपार्टमेंट को पता चलता है तो वो आपका वो पैसा काट देती है। ठीक है, तो मैंने जो बताया जो होता है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, क्या होता है क्या नहीं, क्या हो सकता है और क्या नहीं होता है, ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं। ठीक है, तो अब एक चीज़ आती है दिमाग में बच्चों के कि क्या ये पोस्ट हमें लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ट्रैवलिंग की दिक्कत आपको उन्हीं स्टेट्स में हो सकती है जहाँ पे मैन पावर का शॉर्टेज है। क्योंकि अभी इस वीडियो से पहले ही मैंने एक और मेरे एक दोस्त हैं सीनियर AO, मतलब 5400 ग्रेड पे आ गए हैं, तो उनसे बात की मैंने, तो उनका यही कहना था कि हर 10 AAO में से कम 9 AAOs या AOs, सीनियर AOs, जो कि वो हमेशा तैयार होते हैं ऑडिट पे जाने के लिए। मतलब वो ऑडिट पे जाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो अगर आप नहीं जाना चाहते, आप अनविलिंगनेस देते हैं, तो आपकी जगह हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति जाने को तैयार है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शनल हो जाता है, आप जाएं या ना जाएं। ठीक, लेकिन जहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज है वहाँ पे ऑब्वियसली आपको ऑडिट करनी पड़ेगी। तो ऑडिट पे जाना एक लग्जरी है, और AAOs के लिए, सीनियर AOs के लिए। खुद वो जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो जाना नहीं चाहते, वो खुद जाना चाहते हैं फील्ड पे। लेकिन इसमें एक बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि अभी क्या है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसने थोड़े से मतलब सारी चीज़ों को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो तब जो ऑडिट्स होंगे वो मैक्सिमम ऑडिट ऑफिसेस से हुआ करेंगे। मतलब आपके AG ऑफिस, जो आपका स्टेट में आपका मेन ऑफिस होगा, वहीं से हुआ करेंगे। आप ऑडिट पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो ऑडिट्स बहुत कम हो जाएंगी। तो ये एक बैड न्यूज़ है। लेकिन उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है जिनको ये लगता है कि यार मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, या क्या मुझे ट्रैवलिंग
थ्रू आउट द लाइफ करनी पड़ेगी, उनके लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है। लेकिन जो सिर्फ ये सोच के आ रहे हैं कि यार बहुत मज़ा आएगा, होटल में रहेंगे, तो उनके लिए ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि भैया ट्रैवलिंग ख़त्म तो नहीं, लेकिन लगभग उसको सरकार बहुत कम करने वाली है, क्योंकि सरकार का उस पर बहुत ज़्यादा व्यय है, बहुत ज़्यादा खर्चा है। ठीक, तो ये एक समझने वाली बात बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं, स्टेट्स हैं जैसे यूपी है आपका, बिहार है, हरियाणा है, तो यहाँ पे मतलब जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप ऑडिट पे नहीं जाना चाहते, मत जाइए, कोई और हमेशा तैयार रहेगा ऑडिट पे जाने के लिए। लेकिन हो सकता है कुछ स्टेट्स में ऐसा ना हो, वहाँ पे मैन पावर शॉर्टेज हो, जैसे कि केरला हो सकता है, कर्नाटका, तो वहाँ पे आपको ऑडिट पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप ऑडिट पे जाते हैं तो डेफिनेटली आपको मैंने बता रही हूँ जो पर्क्स वगैरह हैं। अब सोचिए आप ऐसे कि आपके पास एक ऑप्शन है कि या तो आप महीने का 50,000 रुपये, मान लो एक एग्जाम्पल, 50,000 रुपये आप ले लो, या तो 1.5 लाख ले लो। अब ये आपके हाथ में है कि आप कितना लेना चाहते हो, मतलब 50,000 और 1.5 लाख, 3 गुना चाहिए आपको कि सिर्फ उतना ही चाहिए, तो ये आपके ऊपर है ना। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने कहा इसको आप लोग खुद समझदार हो, समझ लो कि कितना वेरिएशन और क्या ये वो, ठीक है। लेकिन आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, और उसके अलावा आपको खर्च, मतलब जो आप खर्च करते हो उसी के आधार पे आपको सरकार रेन्यूमरेट कर देती है, आपको पैसे दे देती है। अच्छा, ये पैसे कब आते हैं? एक दिमाग में क्वेश्चन होता है, क्या सर हमारी सैलरी में ही जोड़ के ये पैसे आते हैं या ये अलग से आते हैं? ये पैसे आपके सैलरी का हिस्सा नहीं है, ये आपके सैलरी स्लिप पे कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। ये पैसा तब आता है जब आप ऑडिट से आते हैं वापस, और अपना एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरते हैं, TADA वगैरह जो भी आपने मतलब क्लेम करना है, और फिर वो आप अपने बिल सेक्शन को देते हैं, और बिल सेक्शन फिर इसको चेक करके कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं। जैसे आपने अपने घर से निकले, रेलवे स्टेशन गए या एयरपोर्ट गए, तो वहाँ तक का जो कैब का आपने दिया है डिटेल्स, क्या वो ठीक है, ये चेक करेगा। फिर आपने वहाँ से फ़्लाइट ली या ट्रेन ली, तो उसका कौन सा टिकट आपने दिया, ये सारी चीज़ें मिलाएगा। आप सेकंड AC के लिए एलिजिबल होते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अगर आप हैं तो क्या। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि एक चीज़ क्लियर करना कि जो AAO की जॉब है वो फ़िलहाल अगर आप ऑडिट पे हैं तो बहुत अच्छे, आपको मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आपके अकाउंट में आता हुआ दिखता है आपको, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा रहे, इसमें चेंजेस आ रहे हैं और इसको सरकार बहुत कम कर देगी फ्यूचर में। जो डेवलप्ड स्टेट है वहाँ बहुत तेज़ी से बहुत कम हो जाएगा, या जो डेवलप्ड डिपार्टमेंट्स भी आप कह सकते हैं, मतलब जो ज़्यादा ही कंप्यूटराइज्ड डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट्स के, ठीक। लेकिन अब जैसे स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स वगैरह, वो इतनी जल्दी इस सिस्टम में नहीं आ पाएंगे, तो उनका ऑडिट नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। मतलब आपने अभी ज्वाइन किया, खूब ऑडिट पे गए, हो सकता है ये सारी चीज़ें फ्यूचर में चेंज हो जाएं और ऑडिट पे आप बहुत कम जा रहे हों, और जो आपका TAD आया करता था अकाउंट पे वो ना दिखे आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि यार ऑडिट पे जाना पड़ेगा, बहुत परेशान है, तो हो सकता है ऑडिट्स बहुत कम हो जाएं, आप खुश हो जाएं। तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है डिपार्टमेंट में, सरकार उस हिसाब से प्लान करती है कि उसका खर्चा कैसे कम हो सकता है, और उसी दिशा में सरकारें लगातार काम कर रही हैं ताकि अपना खर्चा कम कर सके, एक्सपेंडिचर को कम किया जा सके, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको एक क्लैरिटी आई होगी उस पर।